तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऋषिकेश में वहाँ पर घूम रही जो छोटी छोटी गऊ माता हैं। आप देखेंगे ऋषिकेश में बहुत सारी गऊएं, छोटे छोटे साइज़ की गऊएं वहाँ पर घूमती हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऋषिकेश में गऊ माता को पाया जाता है। और वहाँ पर जो गऊ घूम रही हैं, छोटी छोटी गऊ घूम रही है, बड़ी गऊ घूम रही हैं, आप देखेंगे कि एक लावारिस की तरह घूम रही हैं। उनका कोई रहने का कोई अड्डा, कोई ठिकाना नहीं है, ना ही उनका कोई प्रॉपर खाना है, ना ही उनको कोई प्रॉपर कुछ चारा या कुछ ऐसा नहीं मिल पा रहा है। बस वो ऋषिकेश में घूम रही हैं और उनको जो भी यात्री या जो भी टूरिस्ट उनको कुछ खाने के लिए दे देते हैं या प्यार कर लेते हैं, दुलार कर लेते हैं, बस उनके लिए वही कुछ है। हम मानने को तो इंडिया वाले गऊ माता मानते हैं गऊ को, मगर जब आप कहीं घूमने जाते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब मन ही में सोचते हैं आप लोग कि गऊ हमारी माता है। मगर जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, आप नहा धोकर अच्छे कपड़े पाकर जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको मैं देखता हूँ कि अगर शायद आपको कहीं पे गऊ मिल जाए घूमते फिरते, तो आप उसको हाथ लगाने में भी हेजिटेट होते हैं। आप उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहते, ना ही उसको प्यार करना चाहते हैं, ना ही उसको दुलार करना चाहते हैं, और कहते हैं उसे माता हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार जब भी हम कहीं पे घूमने के लिए जाएं या ऋषिकेश में जाएं, तो जब भी वहाँ पर आपको गऊ दिखे तो उसको थोड़ा सा दुलार कीजिए, थोड़ा प्यार कीजिए। और आप देखना कि ऋषिकेश में जितनी भी गऊएं हैं, बड़ी इमोशनल, मतलब बड़ी स्वाभाविकता है उनमें, और बहुत ही शांत हैं, बहुत ही लाड दुलार चाहती हैं वो हम लोगों से। आप देखेंगे, आप उनको जैसे ही स्पर्श करेंगे, उसको जैसे प्यार करेंगे या खजुआएंगे उनको थोड़ा सा गले में, थोड़ा सिर पर, थोड़ा उनको खारिश करेंगे, तो वो आपके पास स्टे कर जाएंगी। वो आपके पास ही रुक जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी, वो आगे नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको भी प्यार चाहिए, कुछ खाना चाहिए। जब वो आपके पास रुकती हैं तो कभी वो आपको जीभ से चाटने लगेंगी, कभी वो अपना सिर रगड़ने लगेंगी। वो वहाँ से हिलने वाली नहीं है, उनको प्यार ही चाहिए। मगर वहाँ पर हो क्या रहा है, हम जब जाते हैं ना, हम जब देखते हैं वहाँ पर, तो गऊ वो जिस मर्जी कंडीशन में हो, गऊ माता वो ऐसे ही जा रही है, ऐसी आ रही है। जहाँ तक मेरे ख्याल से हम लोग उनको स्पर्श करना भी ना थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं गऊ के लिए। वहाँ पर पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। मगर आपको मैं आज एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऋषिकेश में इतने फॉरेनर्स आते हैं जो कि वहाँ पर योगा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और 6-6 महीने, साल 2-2 साल से, 5-5 साल से ऋषिकेश में वहाँ पर फॉरेनर्स रुके हुए हैं और वहाँ का वेदर, एटमॉस्फेयर इंजॉय कर रहे हैं। और बाहर से लोग आकर इंडियन कल्चर अपना रहे हैं वहाँ पर। मैंने देखा है, मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाता हूँ ऋषिकेश में, और मैं देखता हूँ वहाँ पर, शायद उसमें मैं भी इंक्लूड कर सकता हूँ अपने आप को, कि शायद मैंने कभी इतना एफर्ट नहीं मारा होगा कि गऊ जा रही है, उसको थोड़ा सा प्यार कर लिया जाए, दुलार कर लिया जाए, उसको कुछ रोटी दे दी जाए। हाँ चलो, रोटी वगैरह देना या फूड देना, अभी कुछ होता है तो हो जाता है, दे दिया जाता है। मगर आप वहाँ पर कभी नोटिस करना कि जब आप ऋषिकेश में होंगे ना, और वहाँ पर आपको कोई फॉरेनर दिखाई देगा, और अगर उसके सामने से गऊ माता गुजर रही होंगी, तो वो उस फॉरेनर का और उस गऊ माता का अटैचमेंट देखना। मुझे लगता है यार, हम लोग गऊ को गऊ माता मानते हैं, मगर उसको उस हिसाब से ट्रीट नहीं कर पाते। और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए वो कुछ नहीं है, एक जानवर है, मगर वो जानवरों को इतना अच्छा ट्रीट करते हैं, इतना अच्छा लगता है। आप देखेंगे ना, वहाँ पर इतना प्यार करते हैं फॉरेनर्स, उनको सिर पर हाथ फेरते हैं, खारिश करते हैं उनको, और गऊओं को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते। गऊ उनको चाट रही होती है, मुंह तक आ जाती है, सिर रगड़ रही होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुश रहते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। आप अगर इस चीज़ को साक्षात देखना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश में इसको बखूबी से देख सकते हैं। और मैं बस यही चाहता हूँ कि जब भी आप कहीं पर जाएं, आप कहीं पर भी जाएं, जब भी आपको गऊ माता कहीं पर आती जाती दिखे, तो आप उनको थोड़ा सा प्यार कर लीजिए, थोड़ा दुलार कर लीजिए। जैसे आप अपनी माता को करते हैं, वो भी हमारी गऊ माता है। आप उनको प्यार कर लीजिए, दूध देती हैं हमको, और जो कि दूध के बिना तो आपको पता है कहीं किसी का गुजारा नहीं है। आज के बच्चे तो सोचते हैं ये मदर डेयरी, ये मिल्क, ये सब बस मशीनरी तैयार हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन सबको भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप उसको प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, और अगर कुछ बन पाता है तो उनको कुछ ना कुछ खिला दीजिए। धन्यवाद।